नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं गोंडा से बोल रहा हूँ, सलंदर सिंह नाम है। हम्म। और मैं शिक्षा मित्र हूँ। हम्म। सर, वीडियो आपका मैं रोज देखता रहता हूँ, आता है यूट्यूब पे। हम्म। तो एक जानकारी लेनी थी हम्म। कि आप जो बता रहे हैं सर, ये जो 2011 से इतने लोग टेट पास हैं, उनका सबका इधर जो है हो जाएगा 29 अगस्त के बाद। 29 जुलाई से जी 30 सितंबर के बीच में स्टार्ट होना है। जी जी। हम्म। और हम लोगों का भी आप बता रहे हैं कि उसी मतलब समय में जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाई, आप लोगों में भी तो टेट पास है ना लोग? जी शिक्षा मित्र भी तो है ना, करीब 60 70 80 हजार 90 हजार जो भी टेट पास। जी 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 तो वो क्या टेट पास में वो नहीं आएंगे? जी। वो भी तो 2 साल का टीचर ट्रेनिंग किए हैं, वो भी टेट पास हैं। कंप्लीट है। तो फिर? इसमें एक चीज बात समझ में नहीं आ रही है बोलिए। कि यही बात सर सरकार क्यों नहीं बोल रही है। सरकार अब सरकार कैसे? के लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर जरा सा एक यही एक लाइन अगर बोल दें सरकार कि सरकार कैसे बोलती है ये बताइए पहले आप। किस माध्यम से बोलती है, कैसे बोलती है? नहीं, बोलने का माध्यम है कि जैसे जो लोग संघ के लोग मिले, या उन्होंने अपना जो आगे का उनका जो फ्यूचर प्लान है हम्म। वो अपने मीडिया के माध्यम से बताते हैं, या हम्म। उनके जो अपने जो उसके उनके जो सचिव स्तर के लोग हैं। 29 जुलाई 2020 को आप कहाँ थे? 29 जुलाई 2020 का टीवी कोई भी प्रोग्राम खोल के देख लीजिए, पुराना ढूंढ करके, या फिर 29 के बाद जो है 30 का अखबार कहीं से पुराना ढूंढ करके पढ़ लीजिए। कोई ऐसा अखबार हम्म। नहीं होगा जो रंगा ना हो। और अच्छा। लगातार करीब हफ्ते 10 दिन तक रंगा रहा। एक दो दिन जी नहीं, हर अखबार रंगा हुआ था। और उससे जी। संबंधित फिर लगातार बीच बीच में न्यूज आते भी रहते हैं। अब सरकार कैसे बोलेगी एक एक व्यक्ति के कान में जाकर? नहीं नहीं, वो बात सही है, लेकिन actually वो हमने हम लोग नहीं हमने ध्यान है। हमने नाम लिया, हमने तारीख बताया 29 जुलाई 2020। क्या हुआ था 29 जुलाई 2020 को? पता है आपको, जानकारी है? नहीं, याद नहीं है। तो अब आप जो है पता भी ना कीजिए और फिर कहिए कि सरकार बोल नहीं रही है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम सुना है? जी जी। तो पढ़े भी होंगे। नहीं, पढ़े तो नहीं। अब बताइए, आप जो है 29 जुलाई 2020 को ना टीवी देखे, ना उसके अगले दिन का अखबार अच्छा पढ़े। अच्छा, उस दिन जो उसका, हाँ ठीक ठीक और ठीक ठीक। और आप राष्ट्रीय लेकिन शिक्षा नीति को लागू हुए जो है 3 साल पूरा होने जा रहा है और अभी तक आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े। तो जो चीज गवर्नमेंट जो नहीं सर, वो सब ठीक है, वो आपने जो कहा वो सब निकला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जो भी बातें हैं। हम्म। लेकिन बात ये होती है कि इतने लोग आए दिन जो है हम्म। मौत को गले लगा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, संगठन भी लगा अब हुआ है मौत मौत को गले कि है, कौन लगा रहा है? हम्म। नहीं लगा रहे हैं। जो लोग परेशान हैं, उनके पास समस्याएं हैं, नहीं रास्ता मिल दिल्ली रहा है, दिल्ली पता चले नहीं जाए, कैसे लगा रहे हैं। दिल्ली चले जाइए, जंतर मंतर पर हर रोज कोई न कोई वहां जो है धरना वरना करता रहता है। लखनऊ वो चले तो जाइए, चलता वहां भी रहता है। करता रहता है। और आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पर डे कम से कम सैकड़ों लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो आत्महत्या करने वाले हैं, कायर हैं जो लोग, उनकी बात हम्म। छोड़ दीजिए, आप दूसरी बात कीजिए, उन पर मत जाइए। वो कायर लोग हैं, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है इस तरह के लोग। सही है सही है। कोई जो है सही है। बिजनेसमैन है, बिजनेस में कहीं से ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ तो सुसाइड कर लिया। किसी का जो है प्यार मोहब्बत चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो सुसाइड कर लिया। तो कायरों की बातें छोड़ दीजिए, वो लोग कायर हैं जो सुसाइड करते हैं। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उनकी बात कीजिए। भावनात्मक बातें अखबार में पढ़ते रहिएगा, भावनात्मक बातें करते रहिएगा। रोज हो रहा है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग पूरे विश्व में मर रहे हैं पर डे सुसाइड से। तो उनकी बात सही है। छोड़िए। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसको बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े नहीं, जब गवर्नमेंट ने सब कुछ डिक्लेयर कर रखा है कि किस तारीख में कब कब हम क्या क्या करेंगे, तो कैसे आपको जानकारी होगा? अब आपके घर आकर के पर्सनली आपको बताएगी? ये संभव है बताइए, हर व्यक्ति के घर जा करके? नहीं, ये संभव तो नहीं है। तो ऐसा आप कैसे हो जानते हैं ना, सकता है। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम, तो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से
जब ये लागू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो क्या-क्या करने वाले हैं, क्या-क्या योजनाएँ हैं, वो सब बताए। खूब चिल्ला-चिल्ला कर बताए और जब 1 साल पूरा होता है तो फिर से जब नया 29 जुलाई अगले वर्ष का आता है, तो क्या-क्या इतने में वो कार्यक्रम कर चुके, क्या-क्या हो चुका, उस पर फिर चर्चा होती है और अभी 29 जुलाई आने वाला है। फिर जी। से इस पर कार्यक्रम होगा, हर 1 साल पे कार्यक्रम भी होता है। अब बताइए हम्म, कैसे बताएगी गवर्नमेंट? अब आपके घर आकर बताए? नहीं ना, नहीं नहीं सही है। उससे संबंधित चीज़ें जो उसमें लिखी हैं, वो हो रही हैं। अब आप जी। उसको जानते नहीं हैं, जिस प्रकार आपने कभी कोई पिक्चर देखा होगा और दोबारा उसी पिक्चर को देख रहे होते हैं, तो दोबारा जब देख रहे होते हैं तो आपको पता होता है ना कि अब इसके बाद क्या हाँ होगा। हाँ, रिवीजन हो सही है, वो याद आ जाता है हुँ, क्या होने वाला है। आपने अपने घर में शादी-विवाह देखा, दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ भी शादी-विवाह हो रहा होता है, तो आपको पता होता है कि ये कार्यक्रम हो गया, इसके बाद अब ये जी जी, होगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप वो आपको सही। किसी को पूछना नहीं होता, आपको पता होता है कि अब ये चीज़ होगा, ऑटोमैटिक पता है ना? सही है सही है। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे, तब तो आपको पता होगा ना कि क्या हो चुका और अब आगे क्या होने वाला है। अगर जी बिहार कुछ कर रहा है, यूपी सरकार कुछ कर रही है, राजस्थान कुछ कर रहा है, उत्तराखंड कुछ कर रहा है, जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे तब तो आपको जानकारी होगा ना कि ये चीज़ किसके कारण हो रहा है। अभी बिहार जी सरकार ने आयोग बना कर के नई नियमावली लागू की है और एग्ज़ाम वहाँ कराने जा रही है। अखबार में न्यूज़ आया, उस न्यूज़ को आपने देखा होगा कहीं न कहीं जी फ़ेसबुक जी वगैरह पे। जी। उसमें आपने एक शब्द पर ध्यान नहीं दिया। किस पर सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये हो रहा है, उसमें लिखा हुआ था। जी जी जी। वो ये बात। वो क्यों कह रहे हैं राष्ट्रीय हाँ शिक्षा नीति के अनुसार? हाँ, आधार वही है, सही है। महाराष्ट्र ने अभी अपने यहाँ डीएलएड बंद किया, पूरा डिटेल अखबार में न्यूज़ आया और जो उन्होंने जियो जारी किया है वो भी सामने आया, उसमें लिखा हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। अभी झारखंड ने बंद किया अपने यहाँ जो है डीएलएड और अन्य कार्यक्रम बंद कर रहे हैं, सिर्फ बीएड रहेगा। उन्होंने भी जब जियो जारी किया तो पूरा विस्तृत बताया कि वो क्यों बंद कर रहे हैं, उसमें भी लिखा हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। जी अभी जी आयोग बनाया जा रहा है, यूपी में बार-बार चर्चा हो रही है, जब-जब ये न्यूज़ आता है, तब-तब उस न्यूज़ में लिखा होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये हो रहा है। जब आप पढ़े ही नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब तो आपको तो कुछ दिखेगा नहीं। जो पिक्चर आज आप अभी तक आपने देखा नहीं है, उसकी कहानी आप सुना सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। उस कहानी के बारे में कोई बात भी कर रहा होगा, आप वहीं बगल में खड़े होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा ही नहीं है। उन लोगों ने देखा तो वो चर्चा कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है सही ऐसा? सही सही। तो जब आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि जो अखबार में न्यूज़ आ रहे हैं, उसी से संबंधित हैं? आप बताइए, आपका कोई ज़मीन है, उस पर घर बनाना हो, कितना टाइम लगेगा? 4 तल्ले का बिल्डिंग खड़ा करना हो। आज काम शुरू किया जाए तो कितना उम्मीद है कितने टाइम में? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कितना टाइम लग जाएगा 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ा करने में? अरे बहुत समय लग जाएगा। अनुमानित कुछ समय बोलिए कितना? नहीं, अरमाइद कम से कम सर 2 साल लग जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि 4 तल्ला खड़ा करना है, 6 महीना लगेगा मान लेते हैं, हाँ 6 महीना बहुत कम फास्ट से है। कम। अब कोई चीज़ जो है, कोई व्यक्ति 6 महीने से पहले उम्मीद कर रहा है कि उस घर में ये चीज़ दिखाई दे, तो वो चीज़ समय के साथ ही होगा ना, जब समय कंप्लीट हो जाएगा, उसको बनने में जितना टाइम लगने वाला है, वो जब बन जाएगा 6 महीने के बाद जब जाएगा तो उसको तो वहाँ बना हुआ दिखेगा। लेकिन सही है जब वो सही है। काम चल रहा है, उस वक़्त वो कोई चीज़ की उम्मीद कर रहा हो और वो चीज़ हुआ ना हो, तो उसको कैसे वो दिखाई देगा? तो जी पहली बात आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें सब कुछ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम क्या-क्या करने वाले हैं, कौन-सी तारीख में करने वाले हैं। तारीख का भी ज़िक्र है कि क्या 2022 में होगा, क्या 2023 में होगा, क्या 2024 में, सबका ज़िक्र किया गया है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो न ज़िक्र किया गया हो, पूरा शिक्षा नीति है वो। पूरे जी शिक्षा व्यवस्था चाहे वो प्राइमरी की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे किसी लेवल की। डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे सामान्य कोई पढ़ाई हो, सबके बारे में विस्तृत चर्चा उसमें है कि क्या-क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है, वो क्या-क्या भविष्य में लेकर आ रहे हैं। उसी के तहत जो है टीटी लाइफ टाइम हुआ, उसी के तहत तहत जो है बीएड प्राइमरी में आया, उसी के जी जी। तहत जो है बीएड को छोड़ के अन्य सारे कोर्सेज़ बंद हो रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने शेयर किया है पेपर कटिंग, 3-4 दिन पहले आया था कि बीएड के अतिरिक्त अन्य सारे कोर्सेज़ जो है 2030 तक ही लिए जाएँगे बस। पढ़े होंगे जी अगर ग्रुप में होंगे तो अखबार में भी आया था, हाँ फेसबुक पे हाँ लोगों ने हाँ। शेयर किया। उसमें भी लिखा है जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है। तो आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को माइंड में रख कर के उसको पढ़े रहेंगे और फिर न्यूज़ को देखेंगे तब तो पता चलेगा ना। ऐसे तो आपको लगेगा हाँ, ये तो सामान्य चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब आप देखेंगे, पढ़े रहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है, हमें 2 चीज़ होते दिख रही हैं, 4 चीज़ें होते दिख रही हैं,
तो आपने अगर पढ़ा है उसमें 10 चीज लिखा है तो इसका मतलब है कि जो जी जी हाँ, एक उम्मीद बाकी, बन जाती है कि ये सही है, कुछ हाँ स्टार्ट है तो फिर आगे बिल्कुल आपने पढ़ा है और उसमें 10 बेहतर चीज, होगा। 4 चीज आपने देख लिया होते तो आपको विश्वास होगा कि जब 4 चीज हुआ तो बाकी चीजें भी होंगी, जी कंफर्म है होगा। तो हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने सब पढ़ा है उसमें क्या लिखा है। हाँ, सही आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको तो वो विश्वास है, चीजें जब सही हमें बात है। होते दिख रही हैं, जी जी अखबार में आया कि जो है आपके शहर में सड़क बनने वाला है, ठीक, आपने पढ़ा था अखबार में। अब एक दिन जी आपने देखा कि जो है गिट्टी गिरा के गए लोग, तो जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता ये गिट्टी सही है। किस लिए गिर रहा है, अब लेकिन जिसने आपको पढ़ा है बताएंगे उसको ना, तुरंत याद आ जाएगा, सही है। आप तो कहेंगे ना कि हाँ पेपर में अखबार था। में आया था न्यूज जहाँ सड़क बनने वाली है, उसी के लिए गिट्टी गिराया हाँ जा रहा। जी अभी जी सड़क बना सही नहीं है, है लेकिन आप चर्चा शुरू कर दी कि जहाँ सड़क बनने वाली है, कैसे? सही है, सही है। क्योंकि आपने उस न्यूज को देखा था, सिर्फ गिट्टी को देख करके आपने बता दिया कि हाँ सड़क बनने जा रहा अब। जी जी तो उस चीज को पढ़िए। अभी हो हल्ला मचा हुआ है खूब, मेरे पास वीडियो भेज रहे हैं, एक हैं कौशल किशोर, उनका आप भी जी देखे होंगे। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है। तो उन्होंने जी कहीं पर जो है कुछ जो है प्रवचन दिया है, उस प्रवचन को ले करके लोग जो है, तो नेगेटिव बातें बड़ा जल्दी लोगों को समझ में आती हैं। अभी हम कहेंगे, कोई कह देगा कि कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं, सर, वो जल्दी समझ में आ मेन चीज जाएगा। क्या है, आपने सही बात कही कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं, मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं कुछ कहते हैं ये। हम तो कहते हैं जिला तो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष जो भी अपने नाम के आगे अध्यक्ष लिखता है, जिस जैसे ही अध्यक्ष कहीं लिखा दिख जाए उसको पकड़ करके हाथ पर तोड़ दीजिए उसका। ये सिर्फ हराम का खाने आए हैं, चंदा लूटने आए सही हैं, है नेतागिरी करने आए सर, हैं। उसी के आड़ में ये लोग अपना बहुत सारा काम जो है निपटा लेते हैं। उसी के आड़ में कहीं जाते हैं तो हम बताए हम आप इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं। आप जितने भी वर्ष से और कार्यरत हैं, बताइए कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए आपके संगठन में कि उसने आज ये चीज कहा और आज ही हो गया, उसने करा दिया। नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या कुछ भी करते नहीं हैं, सर। बंदर की तरह उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं। एक दिन कोई चीज गवर्नमेंट करेगी, कह देंगे हम लोगों ने करा दिया, हमारा बस हाँ, सफल हम हुआ। लोग लगे हुए थे, उसी वजह से। प्रयास में थे, देखिए हो गया, सही है। अभी ट्रांसफर वगैरह का मुद्दा चल रहा है, बहुत जी समय से बहुत सारे संगठन वाले लगे हुए थे ट्रांसफर ट्रांसफर। अभी कुछ लोग जो है कह रहे हैं हमने ये देखो भाई ये चीज करा दिया, वो चीज करा दिया, अब इसमें देखो ये त्रुटि है, हम ये करा देंगे, आइए आप लोग सहयोग कीजिए। शुरू हो गया है नाटक। सब उनका काम वही तो है कि 75 दिन से लखनऊ में लोग बैठे हैं, भर्ती निकलवा रहे हैं। अभी जी आज सुबह हम देख रहे थे, ट्विटर पर डाल रहे हैं, अरे फेसबुक पर डाल रहे हैं कि ट्विटर पर हमने जो है ये चीज ट्रेंड चलाया और ट्रेंड हो गया, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने ट्वीट किया, तो हमने कमेंट किया नियुक्ति की बधाई। मतलब 75 दिन से तुम बैठे हो, अब मान लीजिए इत्तेफाक से कल गवर्नमेंट घोषणा कर दी 51,000 भर्ती का, मान लीजिए जी कल हो जाए, तो वो 75 दिन से जो बैठे हैं वो क्या कहेंगे, हमने करा दिया, यही कहेंगे ना। सही है, सही है। तो ये जितने भी हैं, कोई संगठन हो, चाहे बीएड का हो, बीटीसी का हो, डीएलएड का हो, अनुदेशक का हो, शिक्षा मित्र का हो, कोई भी अदर सबकी ऑर्गेनाइजेशन, सोच एक जैसी है, सही कह रहे ये हैं सिर्फ सब। बंदर हैं, ये लूटने आए हैं, नेतागिरी जी करने आए हैं, ये करते कुछ नहीं, इनके करने से कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ हम्म। उछल कूद करते हैं, जब कोई चीज हो जाता है तो कहने को आ जाते हैं कि हमने कराया। जीता जागता उदाहरण, बीएड जब प्राइमरी में वैलिड हुआ, पूरे भारत जी में हुआ। सही है। जिस दिन वैलिड हुआ उसके अगले उसी दिन से 3-4 दिनों तक कई लोगों ने पोस्ट डाला कि हम लोगों ने करा दिया। ये बीएड टेट 2011 के संगठन वाले बहुत सारे थे, वो सब पोस्ट डाल रहे थे। अब जी बताइए, दो यूपी के अंदर वो धरना किए, प्रदर्शन किए, कब किए पता नहीं है। इस चीज की मांग वो कब किए, कहाँ पर किए, कुछ पता कुछ नहीं। नहीं है सर, कुछ नहीं है, किए कि नहीं किए कुछ नहीं पता है, बस लेकिन अगर कुछ गवर्नमेंट ने नहीं। कर दिया, हमने करा दिया। उनसे पूछ ये लोग लीजिए जानते भैया हैं क्या ना कि किए। कहीं अब किसी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, हम्म। जो बोलेंगे वही मान लीजिए हाँ हुआ होगा कभी, अब किसको पता है, किसको याद है। अब टीटी हुआ लाइफ टाइम, तो उस पे जी जैसे ही लाइफ टाइम हुआ, बहुत सारे लोग पैदा हो गए, हमने करा दिया, हमने करा दिया। भैया ठीक है, तुमने कराया, तुम यूपी के लिए लड़ रहे थे ना, तो यूपी टेट के लिए लड़ रहे थे, तो ये सी टेट भी कैसे लाइफ टाइम हो हाँ, गया? ऑल इंडिया में बिहार कैसे हो गया। बिहार का, राजस्थान का, हर जगह का कैसे लाइफ टाइम हो गया? कोई सर पूछने वाला इनसे नहीं है, जो ये बोलते हैं लोग सुनते हैं, नहीं नहीं, वही कहानी है। वो लोग सही चाहे हैं, वो लोग सही हैं, जो उनकी सुनते हैं वो लोग चूतिया हैं। ये बात सही है, सही वास्तविकता आपने कहा। ये है। अगर क्वेश्चन करने वाले अभी शुरू हो जाएं तो ये लोग बहुत सोच विचार के बोलेंगे आगे से, ठीक है। हम सही बात बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को बुरा नहीं लगता सर, है। आपकी जान लीजिए कि
इसी बात पे हम लोग जो है आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और बहुत बड़ा ये जान लीजिए कि एनर्जी मिलती है आपकी केवल बातों से, बाकी कोई कहीं कुछ बोलने वाला नहीं है। एक भाई साहब ने हमें मैसेज किया वीडियो भेजकर, कौशल किशोर वाला, जी तो उन्होंने नीचे कुछ लिखा भी था, तो हमने उनसे एक ही लाइन लिखा, शायद वो भी शिक्षा मित्र थे, थोड़ा उनको बहुत बुरा लगा होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा बुरा लगा। हमने लिखा कि जो है शिक्षा मित्र जो है, अगर कुत्ता भी गली में भौंकने लगे तो उसकी भी चाटने लगते हैं। उनको बुरा लगा होगा, और ये बात कोई भी सुनेगा सबको बुरा लगेगा, हर नहीं नहीं, शिक्षक को सही, बुरा बहुत लगेगा। कड़वी बात थी। जी कड़वी बात हमने बोला, लेकिन हमने सही चीज़ बोला। क्यों? जी भाई कौशल किशोर हैं, वो नेता हैं, वो नेतागिरी करेंगे। अब जी तुम उनकी सुन-सुन कर के अपनी जला रहे हो, तुम्हारी सुलग रही है, तो अब बताओ भाई, अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, बताइए? सही बात है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। अब उनका काम है, सुनने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि क्या चीज हमें। लखनऊ में सम्मेलन हुआ, यही कौशल किशोर थे ना आए हुए? जी 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 अब वो क्या कह रहे हैं? हमने तब भी कहा था उस सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है, अब भी हाँ उनके भाषण प्रवचन का कोई मतलब नहीं है। ये ना यूपी के शिक्षा से कोई लेना-देना इनका है, ये ना कुछ कर सकते हैं, जो करना है सीएम जब ऑर्डर करेगा तभी होगा। बिना सीएम के ऑर्डर के ये सांसद वहाँ विधायक तक कोई तो लेना-देना, किसी की हिम्मत नहीं है। और केंद्र में भी हाँ, जो है इनका कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है। और क्यों कोई जो है कोई काम अपना जो है हर किसी को बताएगा? आप बताइए, अगर हम आपके घर आएँगे जी आपसे मिलने के लिए, तो आप अपने घर का पूरा फ़ाइल लेकर बैठ जाएँगे कि हाँ, देखिए ये हमने इस साल में घर बनवाया था, इस साल ज़मीन खरीदे थे, ये हमने गहना बीवी के लिए बनवाया है, ये बेटी के शादी के लिए ये इतना, क्या हमको हर चीज़ दिखाना शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि आप बोल रहे हैं, ये मंत्री जी लोग क्यों नहीं बोले, इन लोगों को क्यों नहीं, जैसे आज आपने ही कहा कि और कोई नहीं बोल रहा है, भाई इन लोग को क्यों कोई बताएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये लोग क्यों बोलेंगे? और केंद्र जो है, देख रहे हैं आप बड़ी-बड़ी योजनाएँ कर रही है, क्या किसी को खबर लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, सही है, सब अचानक होता है। दिल्ली में सॉरी दिल्ली कह रहे हैं, कश्मीर में जो है इतना बड़ा खेल हो गया, किसी को भनक थी पहले से? कुछ नहीं। तो बहुत कुछ हो रहा है, किसी को नहीं, भनक सही नहीं है। रहती है। समय के साथ सब आएगा सामने, और अगर जानना है, समझना है तो सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। ये कौशल किशोर जैसे लोग न जाने क्या-क्या, हम तो सीधे ही एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वो शिक्षा मित्र को अपने ऊपर ना लेकर के उसमें एक जानवर का नाम लिया गया, उस जानवर को कौशल किशोर के लिए समानार्थी मान लें, तो उनको समझ हम्म। में आ जाएगी बात। हम कह रहे हैं भैया गली में कुत्ता भी भौंकेगा तो क्या आप सबकी सुनते रहेंगे? सही है, सही है। तो आपको अपने विभाग से मतलब रखिए, जो काम केंद्र का है वो केंद्र करेगा। हम लगातार जब भी बताते हैं, उसमें हम बार-बार केंद्र का ज़िक्र करते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। और नहीं, आप केंद्र बोलते हैं सब सरकार, उसका आधार है, सही बात है। और हम जो आपका हम आधार है, जब ऐसा पोस्ट भी नहीं है कि लिखते हवा हैं तो हवाई हमेशा है। केंद्र की बात करते हैं, और जी जी हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट इन सब की बात करते हैं। उसका जो आधार है वो चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ सामने आएँगी। चलिए मान लीजिए हमने कह दिया कि 29 जुलाई से 30 सितंबर तक के बीच में हमारी जानकारी में एक डेट आया, तो हमने डेट एक लमसम बता दिया कि हाँ, ऐसा है। अगर मान लीजिए जी। किसी कारणवश 1 महीने बाद अगर कोई चीज़ हो, तो क्या कुछ जो है बदल जाएगा? या 1 महीना नहीं, पहले मान सही लीजिए है। हो जाए, तो होगा वही सब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जो हम बता रहे हैं वही सब होगा। ये कौशल किशोर जैसे लोग आते-जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, लखनऊ सम्मेलन में जाके कुछ हासिल नहीं हुआ है, कौशल किशोर का कोई कितना भी कुछ नहीं हुआ सर, वो देखिए फिर अभी एक न्यूज आई थी उनकी, कौशल किशोर जी की, हुँ, कि जो है पेपर कटिंग कहीं था इसी पे, हुँ, हुँ, यूट्यूब पे, कि पहले जो है आप लोग लोकसभा चुनाव में पूरा साथ दीजिए, हुँ, हैं, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद में सोचा जाएगा। अब देखिए, हैं, यही तो स्टेटमेंट है ना उनकी, आदमी यहाँ जो कब भूखों मर बोली है। रहा हुँ, है सर। हुँ। पहले जरूरी चुनाव है कि पहले जरूरी है कि लोगों की व्यवस्था की जाए पेट की, हैं? इन दोनों का जो आप अरे आप दीजिए, नहीं आपको सर देना है तो आप दीजिए, हुँ। और वो लोग मतलब नालायक होंगे जो फिर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये चीज नहीं, ये कोई बात है? मतलब कुल मिला करके आप बात को इतना टालना है उनको सर। आप इतना सीरियसली ले ही क्यों रहे हैं? मेरे पास भी वीडियो आया, हाँ सही है। हमने एक ही उस लाइन लिखा बस, अगले हंसी सर लगती है इनका, जो जो ये बोलते हैं उस पर हंसी लगती है तो हमने क्या कि वर्ड की यूज़ किया? आप बताइए कि इतना खुल करके बोल रहे हैं कि गली का कुत्ता भी भौंकने लगेगा तो सब वो भी हाँ सुनेंगे। हाँ, बात वही हुई।
तो इनके बात वही बोलने है। न बोलने से एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता है। अब इनके पास जो जाए मांगने के लिए कि हमारा ये करा दीजिए, हमारा भला, क्या फायदा ऐसे लोगों के आप देखिए ना, सम्मेलन पास से जाने से। पहले जितने भी हमने पोस्ट लिखे हैं, जितने भी ऑडियो हैं, हमने क्या किसी से कहा है कि नहीं सम्मेलन से हो जाएगा? हमने सबको कहा है नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। आपकी इच्छा है तो जाइए, लेकिन होगा कुछ नहीं, हमने सबसे कहा। अब धीरे धीरे सब वही आ रहा है सामने, आप लोग उसको मान रहे हैं साल डेढ़ साल पहले कि मानदेय बढ़ाने की बार बार न्यूज आ रही थी। साल डेढ़ साल पहले न्यूज चल रही थी ना, मानदेय बढ़ेगा। जी जी जी। हमने जिससे भी बात किया, जितने भी ऑडियो होंगे उस वक्त पढ़े या पोस्ट, हमने सब में कहा है शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं बढ़ेगा। हर बार हमने कहा मानदेय बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन जो है न्यूज आ रहा था, उसमें शिक्षा मित्र नाम भी आ रहा था। तो लोग कह रहे थे आप कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा, अखबार में तो आ रहा है बढ़ रहा है, आप जो है विरोध कर रहे हैं। हम कहा भाई विरोध हम नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं, देख लीजिए बढ़ा क्या। अच्छा ही कह रहे हैं, सही है। मतलब हम ना कहाँ विरोध बढ़ा कर, सर, एक एक रुपया नहीं बढ़ा, सही बात है। लोगों को इतना सच्चाई नहीं सामने आ गई। लोगों को इतना नहीं समझ आता है कि हमारे बोलने या आपके बोलने या किसी के बोलने से कोई चीज नहीं होना है। गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी, हम तो सिर्फ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जो जानकारी शेयर करते हैं। अब उसको जिसको पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, तो कौशल किसी को क्या बोले हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। वो केंद्र की योजना है, वो होकर रहेगी। आपकी आवाज कटने लगी। हेलो हाँ। सर, आपका ये वीडियो उस दिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था, हम्म। शिक्षा मित्र का ग्रुप पे। हम्म। आप तुरंत सर उस पर कमेंट आने लगे हम्म। कि ऐसे ही लोग जो है, उस हम्म। पर लिखा था कि वेतन 45,000 होगा। हम्म। तो कमेंट आने लगा सर कि ऐसे ही लोग वीडियो डाल डाल के चूतिया बना रहे हैं, और यही लोग जो है बर्बाद कर उन दिया, बर्बाद कर देंगे जो कुछ बचा हुआ है। देखिए तो सुनिए उन्होंने सर, बोला। फिर हमने उस पर रिप्लाई देना शुरू किया। हम्म। तो जब रिप्लाई देना शुरू किया, हम्म। तो और उसका विरोध शुरू कर दिए दो तीन चार लोग। हम्म। तो हमने कहा अच्छा रुको बेटा। फिर मैंने उस पर सब उन लोगों के नंबर पे मैंने कॉल किया। हम्म। हम कहे इनको रोकना जरूरी है, इनसे सही बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सब बेवकूफ है। तब फिर मैंने जब बात किया तो उसमें एक अयोध्या से थे। हम्म। तो मैंने पूछा तो बताया कि हाँ अभी, हमने कहा भाई साहब कम से कम अगर किसी ने डाला है तो कम से कम उसको पता कीजिए कि क्या आधार है। आप बोल रहे हैं ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं, क्या सोच रहे होंगे। हम्म। और जब हमने कहा आप क्या टेट पास हैं कि नहीं पास हैं, कहे नहीं हम पास हैं। तो हम कहा अब आप कम से कम अगर कुछ चीज लिखें तो वो सोचने वाली बात है। वही तो हम और कहते हैं कि फिर उनको जितना मैंने लिखे। बताया, मैंने कहा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए इसको, और मैंने एक शब्द अपने मन से इसमें नहीं डाला है। हम्म। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उनका सर का नंबर है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो आप उनसे बात कीजिए। और हम्म। बात करने के बाद में फिर आप जो कुछ लिखना है आप लिखिए व्हाट्सएप पे, हाँ जो भी लेकिन बिना लिखिए। सच्चाई जाने आप मत लिखिए। हाँ बिना सच्चाई जाने नहीं, और तो सर मैं बता रहा हूँ, केवल इतना ही बात करने से हम्म। 3-4 मिनट मैंने बात किया, वो एकदम सर नॉर्मल हो गए। और कहे माफी मांग, कहे नहीं भाई साहब ऐसी मेरी सोच नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं कि ऐसे लोग लिख देते। हमने कहा नहीं, ऐसा मत कहिए, आपके कहने से बहुत उसका असर जा रहा है, बुरा असर जा रहा है। असल और में है क्या, सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए कि असल क्या ऐसा हो रहा है। असल में है क्या, वास्तविकता ये है कि बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, डीएलएड वाला हो, या शिक्षा मित्र हो, या कोई भी, वास्तविकता है 80% लोग डिग्री लिए हैं, पढ़ाई मन से नहीं किए हैं, दिल दिमाग लगा करके नहीं किए हैं। सही है, पढ़े सही है सर। होते अगर, तो उनके पास ज्ञान होता, उनका बुद्धि विवेक काम कर रहा होता। वो जी। डिग्री ले लिए और उसके बाद पढ़ाई तो किए नहीं, तो उनका हम्म। मानसिक विकास तो हुआ नहीं। अब वो भेड़ चाल में अपने आप को रख लिए। वैकेंसी आ गई, सही है, नौकरी मिल गई, और फिर अपने आप को जो है एकदम से मान लिए कि अब हम रेगुलर हो गए। अच्छा, जब हम बोलते हैं ये बातें तो शिक्षा में तो पता नहीं क्यों बुरा मानते हैं, जबकि हम सबको बोलते हैं, बीएड वाले को भी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि जो कार्यरत नहीं नहीं, आप शिक्षक हैं, किसी को नहीं छोड़ते, ये बात हम आपकी सही कार्यरत है। शिक्षक को भी बोल रहे हैं, उनमें भी जी जी जितने जो लगे हुए हैं ना, हम जी तो बराबर हर किसी से बात कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी मेरी बात होती रहती है, जो सिलेक्ट हुए हैं, कुछ अपने बैच के हैं, कुछ पहले के हैं, कुछ बाद में के लोग हैं, तो बराबर संपर्क में हैं। उन लोगों से भी बात करते हैं, तो उन लोगों की बातें सुन करके हमें बस यही लगता है कि जो हम कहते हैं अन्य लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, अभी नौकरी नहीं पाए हैं या फिर संविदा वगैरह पे हैं, तो वो तो समस्याएं तो झेल ही रहे हैं। ये तो पूरी जी। नौकरी, मतलब पूरा पेमेंट पा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, हाँ, उसके बावजूद बावजूद। इनकी ये हालत है। तो जी जी उसके पीछे जो रीजन निकल के आता है वो यही है कि जितने भी लोग हैं, चाहे कार्यरत शिक्षक की बात कर लें या फिर जो वेटिंग में हैं या संविदा पर हैं, जी जी। 80% लोग
बस ये सोच करके कि सरकारी नौकरी किसी तरह मिल जाए, डिग्री लेते चले गए। हाई स्कूल इंटर तक तो उतना अवेयरनेस होता नहीं है किसी को। नहीं नहीं, सही है वहाँ तो सही बस है। पास करने का ही धुन रहता है, रट्टा बस मारो बस पास बस। करो। उसके बाद थोड़ा-सा दिल दिमाग काम करना शुरू करता है, तो वहाँ पर भी लोग जो है पढ़ाई नहीं किए, सिर्फ़ रट्टा मार करके डिग्री ले लिए या जुगाड़ से ले लिए या नकल से ले जी लिए, जी जो भी लिए जैसे भी लिए, लेकिन पढ़ाई मन से नहीं किया। और जिसने किया भी पढ़ाई, तो वही रट्टा मार करके लिख करके फिर भूल गया। जिसके कारण से जी जी। आज उनका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है और भेड़-चाल में शामिल हो जाते हैं। एक जो है सियार की तरह जो है बोलेगा, तो उसके पीछे-पीछे सब बोलना शुरू कर देते हैं। अपना विवेक, अपने बुद्धि का जो है प्रयोग न करके कि वो जो बात कही जा रही है, उसके पीछे आधार क्या है, हाँ हाँ, सही है, उसको पता तर्क कीजिए आधार क्या है। आधार क्या है, तर्क क्या है, या अगर वो कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, सामने वाले की बात काटना भी चाह रहे हैं, तो कोई आधार या तर्क नहीं देते हैं, बस सीधे उल्टा-सीधा लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप मेरी बात काटिए। इतना सा ज्ञानी बनते हैं जैसे लगता है कि फिर इनका इनसे आगे कोई जानता ही नहीं है। हम फ़ोन पे बात हाँ करते हैं, आराम से बात करते हैं, 30 मिनट, 1 घंटे इस तरह बात करते हैं। इसलिए बात जी। करते हैं कि अगर मेरी बात कहीं किसी को गलत लग रही है, अगर उसे काटना भी है, तो बात करे और कुछ आधार दे, ताकि हम भी समझ सकें कि नहीं, सही हम है कहीं सही पर है। गलत हैं। जी जी तो जी। अभी तक तो हमें गलत साबित करने के लिए कोई आधार या तर्क ऐसा लेकर के नहीं आया, कि हमको रियलाइज़ हो कि नहीं, कहीं पर हम किसी जगह पर गलत हम जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में हैं। हम तो आधार दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट, या कहीं कोई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर का। लेकिन कोई तो मेरी बात को जो काटने वाला है, गलत कह रहा है, तो वो अपना आधार दे। अब कहेंगे कि कौशल किशोर ने जो ऐसा-ऐसा बोल दिया। भाई, कौशल किशोर इम्पोर्टेंट हैं, या जो जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, उस विभाग ने जो लिखित में जारी जी कर रखा है, जी। वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और कौशल किशोर जैसे लोग हम कहें तो हर गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हाँ किसको कैसे हाँ हाँ। सुनेंगे आप? सही है। अब बताइए, इतने बड़े लेवल पर हैं वो, हम उनको इस तरह से डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। हुँ? किसी में है हिम्मत बोलने की? देख लीजिएगा जो कौशल किशोर बोल रहे हैं कितना सही होता है, नहीं होगा। उनको लगाया गया है खाली जो है कि इनको बस उलझाए रखो, तो वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को बस जो है रखा जाता है पार्टी में कि जो कहा जाए वो करते रहें। हेलो? हेलो। आवाज़ चली गई थी आपकी। हाँ सर। हाँ, कट गया था सर। हम कह रहे थे कि ये जो कौशल किशोर जी टाइप के लोग हैं, इस तरह के लोगों को बीच में जो है भेज दिया जाता है, जाओ अपने हिसाब से कुछ भी प्रवचन देते रहो। तो बहुत इन गलत बात है सर, जान लीजिए जिंदगी के साथ किसी के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है, बहुत गलत बात है। अच्छा, चलिए लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं, चलिए हम जो कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो हम कहीं नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे, एक उम्मीद दे रहे हैं लोगों को कि नहीं भैया नहीं, आप धैर्य एक रखो, उम्मीद दे रहे हैं, सही बात है। धैर्य रखो, होगा, और धीरे-धीरे ये सर होगा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पॉजिटिव जो बातें लोग, कर रहे हैं, सही है। अच्छी बातें कर रहे हैं, नेताओं की तरह नहीं ना, नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं करे होगी, बस एक सर बार मुद्दा मैंने ये बोलना है। महसूस किया है कि बहुत लोग नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी मैंने कई लोगों से बात किया है, जो आपका वीडियो आता है इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं लोगों से कि, लेकिन कुछ उनको पता ही नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा भैया जब इतने बड़े पंडित हो हुँ। तो जाओ घर में बैठ जाओ, फिर जो कर रहे हो नौकरी वो भी छोड़ दो। जब आपको सब पता है कुछ नहीं होना है, तो फिर वो जो आप पा रहे हो वो भी छोड़ दो, ताकि घर में बैठो, इतना बड़ा भविष्यवक्ता हो तो। लेकिन अगर वास्तव कोई में बता रहा है तो उसको आप पता कीजिए, जिम्मेदारी है कि वो गलत बता रहे हैं कि गलत सही बता रहे हैं। नहीं, उस पे और तो नहीं बात करेंगे। हम्म, हम इसीलिए हर व्यक्ति से कहते नहीं हैं कि बात करते राष्ट्रीय हैं। शिक्षा नीति पढ़िए, और पीडीएफ हम बार-बार शेयर भी करते हैं, बार-बार डालते हैं, कि ऐसा कोई ना कहे कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, ये खाली और आप जिस झूठे तरह बात बता करते हैं। रहे हैं, कितने लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन किसी ने कभी कोई गलत कमेंट नहीं किया। जितने लोग आपसे बात करते हैं वो भी आपको बात नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि आधार है ना आपके पास, और सही भी तो होना चाहिए। तो आधार के साथ, तर्क के साथ जो बात कर रहे हैं, तर्क के कोई साथ। है अगर किसी को साबित करना है कि नहीं, हम कोई चीज़ कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है, तो वो हमें काटे ना, मेरी बात को लेकर के आए कि हाँ, बताए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, उसमें नियुक्ति की बात नहीं की जा रही, लेकिन यही तो लिखा हुआ है ना कि व्यवस्था में क्या-क्या होगा। अब कहीं स्कूल खोलने की बात हो, अब तो अलग से अब उसमें सवाल बनेगा कि भैया यहाँ पर पढ़ाई जी होगी कि नहीं होगी? टीचर रखे जाएँगे कि जी। नहीं? एक कॉमन सी बात है, अगर कहीं पर स्कूल बनने की बात हो रही है, तो हाँ, तो वहाँ टीचर पर रखे जाएंगे। वो सारी चीज़ें होंगी। अभी कमरे 2,86,000 बनाए गए, इसके लिए योजना चलाई गई,
उस योजना के जी तहत ये काम पूरे किए गए और अभी बाकी जो है वो किया जा रहा है। तो अब जब सही है। कमरे बने हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस जगह पर उन कमरों में पढ़ाने के लिए टीचर भी रखे जाएँगे। सही बात है, और कौन पढ़ाएगा? वहाँ पे डीएम एसपी साहब आएंगे पढ़ाने, सही बात है, टीचर ही रखे जाएंगे, स्टाफ रखा जाएगा पूरा। अब कोई ऐसा ऐसा सड़क बता दीजिए, कहीं भी कोई सड़क जिस पर लिखा हो कि हाँ, जो है राम भी चलेगा, श्याम भी चलेगा, सीता भी चलेगी, मोहन भी चलेगा, नाम लिखा रहता हो कौन-कौन चलेगा। अरे सड़क बन रहा सब है, वो सबके लिए बनेगा है। तो कॉमन सी बात है कि वो सड़क सबके लिए बन गई है। जी जी, अब तो उसमें उसमें पूछने बताने की की बात कौन जरूरत है? उसमें पूछने सही या है। बताने की बात नहीं कि कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा। स्कूल बन रहा है, व्यवस्था सुधारी जा रही है, कमरे तैयार किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी आयोग भी बन रहा है, तो वो सारा काम होगा, लेकिन तब समझ में आएगा लोगों को जो पढ़ा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी जिसने जी नहीं पढ़ा है, उसको मेरी बातें बिल्कुल नहीं समझ में आती होंगी। हम कन्फर्म है कि जिसने नहीं पढ़ा है, उससे मेरी जी बातें सुनकर भले एक मान ले कि हाँ, ऐसा बता रहे हैं तो होगा, लेकिन समझना मुश्किल होता होगा क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है और जिसने पढ़ लिया एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको बिना बताए ही, बिना किसी के कहे ही सब दिखना शुरू हो जाएगा, समझ में आने लगेगा क्योंकि वो चीज़ें हो रही हैं, जो उसमें जी लिखा हुआ है। तो जी। कोशिश कीजिए आप भी जो है एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नहीं नीति सर, को पढ़िए पढ़ेंगे जरूर। और और सर एक जानकारी और एक क्वेश्चन और है हुँ, कि जैसे हम लोग सुपर टेट की तैयारी सर कर रहे हैं, तो ये आगे हम लोग क्या करें, मतलब तैयारी में लगे रहें कि क्या करें, ये नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि जितनी बहुत टाइम वैसे बीता जा जितना रहा है। जितना समय अभी तक आप पढ़ाई में दे रहे थे, अब जी 4 गुना दीजिए। हाँ 4 गुना कर दीजिए कि अगर 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 8 घंटा पढ़िए क्योंकि अभी छुट्टी है, अभी आपके पास समय है। जी जी, समय पूरा है। और जी जान लगाकर पढ़िए, पढ़ाई से मत भागिए। आपके हाथ में एक ही चीज़ है और वो है पढ़ाई। जी बाकी तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है ना। जी जी तो जी जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, वो आप उसमें कुछ फेर-बदल नहीं कर सकते, ना आपके चाहने से कुछ होने वाला है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हर सही है व्यक्ति सर। के हाथ में अगर कोई चीज़ है तो वो है सिर्फ़ पढ़ाई। कल को क्या होगा, उसको बिना सोचे हुए पढ़ाई करते रहिए, हाँ सर सही है। ताकि इसके अभाव में, इस कारण से कहीं पे कोई रुकावट ना आने पाए। अगर आपको सुपर टेट भी कल को देना हो तो भी आप तैयार रहिए। इंटरव्यू डेमो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कहा गया अगर वो अचानक से लागू हो जाता है, तो उसमें भी आप तैयार रहिए। नहीं होता है बिना सुपर टेट तो वैसा नहीं देना है, वो तो हम एकदम गारंटी से कह रहे हैं। हाँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, सही है, तो पढ़ा जो रहेगा उसका तो कहीं से वो नुकसान फायदा नहीं ही होना करेगा। है। जी पढ़ाई जी जी पढ़ाई बेकार जाता नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ लागू होता है और वो होता है तो जो पढ़ा होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जिसने सही है, नहीं पढ़ा होगा उसका नुकसान होगा। नुकसान हो जाएगा। तो चाहे कुछ हो या ना हो, वो सब एक साइड में, पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई का समय घटाना नहीं है, पढ़ाई का समय बढ़ाना है। अधिक से जी अधिक पढ़ाई करना है। कल को आप जब जो है सहायक अध्यापक बनेंगे प्राइमरी में, परमानेंट जी हो जाएँगे, तो फिर आप आगे के लिए सोचेंगे कि जी हम जी कैसे जूनियर में जाएँ, हम कैसे प्रिंसिपल के पद पर जाएँ। सही अपना है। भाई अब जब उस जगह आप हो गए, तो प्रमोशन चाहेंगे, जी आगे जी क्या सोचेंगे ना? सही है सही है। तो और एक क्या। स्टेज के बाद वही पढ़ाई फिर चलिए इधर नहीं कुछ होता है ऐसा, आगे वो काम देगा। वो सही है। नॉलेज आपके पास रहेगा, तो आप स्कूल में हैं, कंपोजिट विद्यालय है, आपकी अगर क्लास किसी दिन कोई टीचर नहीं है, आपको भेज दिया गया कक्षा 8 में, जाइए वहाँ पर जो है साइंस पढ़ाइए, आज साइंस का टीचर नहीं है। जी तो आप जब पढ़ाए रहेंगे, तो वहाँ कॉन्फिडेंस से बच्चों के हाँ, सामने कोई हाँ, दिक्कत नहीं पूरा को होगी। पढ़ा लेंगे। नहीं, साइंस पता चला कोई चैप्टर पढ़ाना है, हमें खुद नहीं आ रहा है, बच्चों के बीच में हँसी के पात्र बने हुए हैं। नहीं, इसका सर आप जो कह रहे हैं इसका फायदा मिलता है, क्योंकि हम लोग सर कंपोजिट स्कूल में हैं, हुँ, तो 3 लोगों का स्टाफ है, हुँ, जूनियर में एक ही हेड है। हुँ, हुँ। तो सर इसका फायदा मिल रहा है कि हम लोग ज्यादा समय देते हैं उसमें जूनियर में। वहाँ जाते तो होंगे पढ़ाने में जो है सब अब उसका ये मिल रहा है कि चूंकि प्राइमरी में शुरू से पढ़ाए 2001 हुँ, से, हुँ, तो हुँ, अब यह है जूनियर में नई चीजें मिल रही हैं, वो सीखने को भी मिल रही हैं, पढ़ाया भी जा रहा है। तो हुँ, ये है कि अगर आगे कहीं ऐसा चांस मिलेगा तो वो चीज आदमी वहां से भागेगा नहीं, तब एग्ज़ैक्टली। वो बहुत इजी रहेगा, वो फिर वो चूंकि रिपीट ही तो होना है बार बार। लोग दूर तक नहीं सोचते हैं, वो जी, तो ये इसका पहले ये सर हमने खुद महसूस महसूस किया कि हमारे यहाँ कंपोजिट है, बड़ा अच्छा है, नहीं तो अभी जहाँ जिस स्कूल में नहीं है, हुँ, जब वहाँ के लोग ऐसा कहीं चांस मिलेगा तो उनको बड़ी समस्या होगी। आपने सुना होगा कुएँ का मेंढक। वो जी क्या है कि मेंढक कुएँ में रहता है तो लगता है कि इतनी ही बड़ी दुनिया है, उसके लिए बड़ी दुनिया होती है। लेकिन सही जब है कुएँ सर। से बाहर निकलेगा तब तो उसे पता चलेगा नहीं वास्तव में दुनिया इससे बड़ी है।
अगर कुएँ का मीटर बन के रहना है तो व्यक्ति सोचेगा बस हम क्यों करने जाएँ, हमसे क्या मतलब, हम इतना ही करेंगे। लेकिन जब कोई पूरी दुनिया हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये नहीं है कि हम क्यों करें, फिर वो चाहता है कि हमें ऊपर का भी क्लास मिले पढ़ाने को, और अरेंजमेंट मिलता है, वो पढ़ाने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनका जो है अरेंजमेंट ऊपर लग गया, तो नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं। हाँ, कि जो है हमको तो वेतन देंगे नहीं ऊपर वाला, हमको वेतन उनसे कम मिलता है और हमसे पढ़वा रहे हैं ऊपर। हमको जी वेतन जी मिलता है 10,000, सहायक अध्यापक को 40,000 और उनसे बराबर जी काम करवा रहे हैं। लेकिन जी। और अन्य चीज़ों को नहीं देखेंगे। खैर, तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह के सोच विचार हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी आया हो, चाहे ये कोई सर भी, पढ़ाई से फायदा मिलता है, अगर वो पढ़ाई पर डे कर रहा है, फायदा बहुत मिलता है। फ़ायदा बहुत मिलेगा। अगर कोई कुछ नहीं, हिंदी की कहानियाँ ही प्रेमचंद वगैरह की पढ़ रहा है, जी हाँ। तो देखिएगा जब भी वो व्यक्ति बात करेगा, नॉर्मल बातचीत कहीं भी खड़ा होगा, किसी से भी कर रहा होगा, उसके जी बात करने में उन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, जो शब्द उसने पढ़ा है कहानियों में। जी उसका जी। शब्द भंडार बढ़ गया होगा, उसका बात करने की शैली, बात करने का तरीका बदल गया होगा। और पढ़ाने पर सर वो चीज़ याद भी रहती है काफी समय तक। हुँ, जैसे खुद पढ़िए अकेले, हुँ, उसमें दूसरी बात है जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए, तब तो और उसमें और हाँ, एग्जाम्पल देना पड़ता है, तब वो बड़ा मजा आता है। वो अपने लिए भी बाद में उसका सर एहसास होता है कि कहीं जब वो बात कहीं होती है उस संबंध में, हुँ, तब ये लगता है कि देखो हमने पढ़ाया था, हमें याद है और इसका हमें यहाँ फायदा मिल रहा है। तो जब हम तो पढ़ा रहे होते हैं ये तो तो क्रॉस होता ही क्वेश्चन, है। जब कोई पढ़ा रहा होता है तो क्रॉस क्वेश्चन होता है, सामने वाला तरह-तरह के सवाल पूछता है, होता है। कभी-कभी कुछ जो है बेतुके सवाल बच्चे कर देते हैं, बिना जी मतलब जी। का, बिना हाथ पैर, लेकिन कभी-कभी कोई बच्चा इतना सॉलिड क्वेश्चन कर देता है कि लगता है अरे इस पर तो हमने सोचा ही नहीं। जी जी। इसको तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है, इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। सही। तो क्रॉस क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ाने का फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे क्रॉस फायदा क्वेश्चन में मिलता है। नए-नए पॉइंट निकल कर के आते हैं, और हर चीज़ में, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी बिंदु हो, उसके एक पहलू नहीं होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। जी जी। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमें एग्ज़ाम्पल देना पड़ता है, क्रॉस क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं उनका जवाब देना पड़ता है, तो हमें मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ता है। जी जी जी। तो बुद्धि का विकास होता है इससे। ख़ैर, धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं, और एक बात कि ये जो कौशल किशोर जैसे लोग आते जाते हैं ना, हमने कहा ना गली में कुत्ते बहुत जी भौंकते जी। हैं पर डे, हम्म, तो हाथी का काम क्या है? चुपचाप चलते जाए ना, ये ऐसे कुत्ते आते जाते रहेंगे। नहीं सर बहुत अच्छा लगा। और ये सर कुछ वही था, तो हमने कहा सर मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, 2-3 बार मैंने कॉल ट्राई किया लग गया चलिए, है। तो अब हाँ, होता है कि अक्सर जो है बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। चूँकि और अपना भी लिमिटेशन है ना, एक दिन में 1-2 व्यक्ति से बात हो जाए नहीं नहीं काफ़ी सर है। बहुत अच्छी बात है, जान लीजिए बहुत इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, जो कि और कोई ऐसा कुछ बताने वाला ही नहीं है। हमको तो सच बताएँ तो इच्छा नहीं होती है डेली एक ही बात क्या यूट्यूब पर डाला जाए, वही तो रोज़ कहानी सुना रहे हैं, सही है रोज़ सही है कहानी, सर। तो हमको लगता है हम बेकार डाल रहे हैं, लेकिन जब हम डालते हैं उस पर और लोग उन व्यूज़ जब उस पे देखते हैं, आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, और जब 1-2 दिन अगर नहीं डालते हैं तो लोगों के मैसेज आने लगते हैं कि सर जो है 2 दिन अभी से भी सर नहीं जान आया। लीजिए बहुत सारे लोग हैं नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये वीडियो इतना पड़ता रहेगा, धीरे धीरे लोग ना सर संख्या बढ़ती जाएगी, वो जो उतना ही अच्छा होगा लोगों के लिए। तो हम तो इसी उम्मीद और से डालते हैं कि जब लोग देख रहे हैं तो कहीं न कहीं जो नेगेटिव हैं उनको तो छोड़ दिया जाए, लेकिन जी जी। पॉज़िटिव हैं, जिनको समझ में आ रही है बातें, तो उनको सोच करके डाल देते हैं कि भाई जिनको समझ में आ रहा है, 4 ही लोग होंगे, 10 ही लोग होंगे, नहीं बहुत अच्छा है सर। तो कम से कम कम उनको तो से फ़ायदा कम मिल रहा है जो ना। नहीं देख रहे हैं सर, जो देख रहे हैं उनको बताएंगे तो, हुँ, कहीं बात होगी तो उनको कुछ ना कुछ समझाएंगे ही तो जहाँ उसका असर कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव ही तो जब असर चारों तरफ पड़ता है। अंधेरा ही अंधेरा है, एक दीपक ही सही, दीपक का ही प्रकाश सही उतना ही काम कर रहा होगा, तो भी काफ़ी है मेरे लिए। नहीं सर बहुत अच्छा है। तो चलिए और सर आप, हम लोग तो सर यहाँ पे हमारे छोटे भाई भी सर सहायक अध्यापक हैं, अच्छा, और उनकी वाइफ भी हैं, इसी 72,000 में हुआ। अच्छा, अच्छा, और दोनों लोग होम ब्लॉक में हैं। अच्छा, और यही सर हम लोगों का तमाशा देख कर सर उन्होंने जो है ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया अच्छा। साइड में, क्योंकि हुँ, जब हुँ, ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, 10-12 किलोमीटर है, हुँ, हुँ, समय से आ जाते हैं। और उसी के साथ हम लोग भी समझ देते हैं। बहुत अच्छा सर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट भी बनाया हुँ, और ये ऑर्गेनिक विनीगर, अच्छा। और सर उसको मार्केट में भी लॉन्च किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऑनलाइन भी जा रहा है। तो बढ़िया है, साइड बिज़नेस भी अपना चल रहा है,
तो मतलब हाँ, ये थोड़ा कुछ बनाया जाए तो अच्छा चीज बनाया जाए। और ऑर्गेनिक सर है, बहुत टफ है, लेकिन यह है कि हम लोग लगे हुए हैं अपनी खेती को। सही है। और तो उनकी भी सोच है कि कुछ अलग काम कुछ किया जाए, जो कि नौकरी के साथ साथ। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे कोई कितना भी कमाता हो, 10,000 कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो, कितना भी, हमेशा उसको जो है एक्स्ट्रा टाइम है तो और अर्निंग करने पर ध्यान देना चाहिए। सही है सर, टाइम पास होता है, उससे आदमी पॉजिटिव रहता है और कुछ ना हम कुछ। यूट्यूब पर देख रहे थे, कोई सहायक अध्यापक ही पोस्ट किए थे, पूछ रहे थे कि क्या सहायक अध्यापक जो है वो यूट्यूब पर भी पढ़ा कर पैसे कमा सकता है या नहीं। तो फिर हम कमेंट लगे पढ़ने, जी। तो कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट किए थे कि नहीं बिल्कुल जो है कमा सकता है, बस ये ध्यान देना होगा कि जो है स्कूल वो के टाइम में। हाँ, स्कूल के टाइम में ना हो, बच्चों को जो स्कूल के हैं या उनसे फीस वीस लेकर के पेड वाला काम ना करना। सही है, सही तो है। कुछ लोगों ने सही सलाह दिया था, लेकिन जी। उसमें 80% लोग ऐसे थे, सिर्फ नेगेटिव कमेंट कि नहीं सहायक अध्यापक नहीं कर सकता है, ऐसा करोगे तो नौकरी चली जाएगी। भाई क्यों हाँ, चली जाएगी? 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी है, उस नौकरी के टाइम में हम कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद मेरी लाइफ मेरी है। सही बात है, और क्या। हम जो मन करेगा, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने का काम करेंगे। हाँ ठीक है, कोचिंग वगैरह के लिए मना किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि पाया गया है इस तरह की प्रवृत्ति कि लोग जो है पढ़ाने लगते हैं कोचिंग वगैरह, तो फिर स्कूल के बच्चों को स्कूल में जी जी। पढ़ा करके वहाँ बुलाने लगते हैं। सही है, सही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मना किया जाता है। बाकी आप यूट्यूब पर जाइए, और यूट्यूब पर आप किसी से पैसा तो ले नहीं रहे हैं। ऑनलाइन का सही कोई टाइम नहीं है सर, अपना हुँ, स्कूल के बाद समय जो बचता है वो आप आदमी यूज कर सकता है, बहुत सारा बिल्कुल, हमने वीडियो कर रहे बनाया, हैं। हम शाम के टाइम खाली हैं, वीडियो बना लिए। ये सही बात है, कोई उसका ड्यूटी थोड़ा है कि इतने बजे समय चलाना। और बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, ममता अंकित हैं, वो भी तो डालती जी हैं, जी। वो भी तो हैं सरकारी टीचर। तो ऐसे न जाने अब कितने ऐसे लोग। लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, और सही जो इस लायक है उनको लगना चाहिए। हम जब भी और किसी से बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो ममता अंकित का नाम एक आध बार ज़रूर ले लेते हैं। क्योंकि वो लड़की, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, हमें पूरा नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है वो सहायक अध्यापक हैं। जो और कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हाँ, सही बात है। यूट्यूब जैसे भी कर रही हैं। पर जो भी अपना वीडियो वगैरह डालती हैं, उनसे लोग सीख ले रहे हैं, अन्य टीचर भी सीख ले रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। जी। और उनकी इनकम भी हो रही होगी, अच्छी खासी हो और रही क्या। होगी। अरे सर, बहुत अच्छा उनका पैसा है। तो क्या दिक्कत है? अगर यूट्यूब क्या के माध्यम दिक्कत से, है। फेसबुक के माध्यम से हम कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है भैया आप चाहे जितना कमाओ, कमाने में कोई रुकावट नहीं है। बस ये है कि जो बनाया गया है टैक्स वैक्स का नियम कानून, उसका आप हाँ, उसको पालन आप करते रहो। सही है, पालन करते रहिए। बस आप पैसा कमाते रहिए, जो अगर हाँ, टैक्स ये के देते दायरे रहिए, में है। सही जो नियम है, और क्या उसके देते तहत रहिए। रहिए। अगर हमने जी। ₹100 कमाया, उसमें से अगर जो है ₹20 टैक्स देना हो गया, हाँ, तो तो दीजिए। कौन-सा नुकसान है? ₹80 तो हमें क्या मिल रहे हैं नुकसान है ना। सर, कुछ ये नहीं मान नुकसान करके है। चलिए कि हमारी कमाई ₹80 ही थी, 80 रुपए ही थे, और वो और क्या। ₹20 कहीं और नहीं जा रहे हैं, उस ₹20 से कहीं न कहीं सड़क बन रहा होगा, कहीं हाँ हाँ, रोड बन लोगों रहा के लिए होगा, ही वो कहीं ना कहीं जा रहा कहीं है। किसी को राशन मिल रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। समझ लीजिए एक तो वो सामाजिक सही, काम ही है, और तो क्या। आप एक तरह से सामाजिक काम ही कर रहे हैं। टैक्स, हम तो चाहते हैं भगवान हमको इतना पैसा दे कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बन जाएँ। जी जी। सही है। हम तो चाहते हैं कि खूब टैक्स देना पड़े, इतना नहीं, हमारी और क्या। कमाई हो। जी। चलिए, कुल मिला के ठीक है समझिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।